ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। बंगाल कभी भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाती थी, उर्वरा भूमि है, सब कुछ सामर्थ्य थी, भूमि अत्यंत उर्वरा थी, उद्योग धंधे थे, नौजवान प्रतिभाशाली था, आध्यात्मिक प्रेरणा की भूमि थी, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि थी। महिलाएं कला और संस्कृति को लेकर के नेतृत्व देती थी। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। आज बंगाल बेहाल है। पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। बंगाल में एमएसएमई यूनिट 18,000 से अधिक बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू उत्पादन करने वाला किसान बेहाल है। चावल की में लगातार गिरावट है, मछली उत्पादन में भी लगातार गिरावट है। ये बंगाल की वर्तमान की बदहाल स्थिति वर्तमान में, नौजवान परेशान, अन्नदाता किसान हताश और निराश है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और टीएमसी की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल को चूस रहा है। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे, नौजवान हताश था, किसान परेशान था, खुदकशी करता था, उद्योग धंधे चौपट थे, कोई नीति नहीं और सरकार की नीयत भी नहीं थी। आज यूपी के अंदर 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर डबल इंजन सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार ने वहां पर जब कार्य प्रारंभ किया है, तो बहनों और भाइयों, आज यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई गुंडा नहीं, कोई माफिया नहीं। वहां पर हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोपवे, रैपिड रेल, ये सब बन रहे हैं। माफिया मुक्त और गुंडा मुक्त होने के साथ साथ माफिया की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी यूपी के अंदर होता है। यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में
सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौ कसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की इस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं अक्सर इस बात को देख रहा हूं, हम लोग आपको इस बारे में कह सकते हैं कि बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती, ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ये बार, आप बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन, ए बार उन्नयन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मैं तो आपसे कहूंगा, ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण